अस्सलामुअलैकुम। एयर फाउंडेशन स्कूल टीपू कैंपस रावलपिंडी, ग्रेड 10 चैप्टर फर्स्ट लेक्चर 3 हमारे पास है। प्रीवियस लेक्चर हमारे पास था गैसेस एक्सचेंज इन ह्यूमन। इसमें हमने अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक के बारे में स्टडी किया था कि अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक और कुछ लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक, एल्वियोलाई, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स तक हमने स्टडी किया था, एल्वियोलाई तक स्टडी किया था। तो हमने इसमें देखा कि कैसे एल्वियोलाई हेल्प करते हैं रिस्पायरेशन ऑफ गैसेस में, और डिफरेंट टाइप के ब्लड वेसल्स जो लंग्स में मौजूद होते हैं और वो हेल्पफुल होते हैं, ब्लड को, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स तक लाते हैं और फिर वहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को अदर बॉडी हार्ट तक ले जाते हैं। जो पल्मोनरी आर्टरीज होते हैं, दोस आर्टरीज विच कैरी ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू दी लंग्स, और फिर वहाँ से पल्मोनरी वेन के ज़रिए ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द हार्ट की तरफ जाता है। ये प्रोसेस हमने देखा। तो हमारे पास लास्ट में जो इसका टॉपिक रह गया था वो लंग्स के बारे में रह गया था। लंग्स क्या है? पेयर ऑफ ऑर्गन्स हैं जो हमारे बॉडी डायफ्राम में लोकेटेड करते हैं, और इसी पेयर ऑफ ऑर्गन के बारे में कहा जाता है कि थोरेसिक कैविटी में बिल्कुल चेस्ट के साथ और लोकेटेड होते हैं, और जो चेस्ट हमारा है उसमें 12 पेयर्स ऑफ रिब्स होते हैं। 12 पेयर्स, इन दूसरे साइड लेफ्ट राइट में 12 पेयर्स, इन 12 पेयर्स ऑफ रिब्स। मसल्स कॉल्ड इंटरकोस्टल मसल, जिन्हें इंटरकोस्टल मसल्स कहते हैं। अ थिक मस्कुलर स्ट्रक्चर कॉल्ड डायफ्राम इज प्रेजेंट विद द लंग्स। मस्कुलर स्ट्रक्चर जिसे डायफ्राम कहते हैं लंग्स में प्रेजेंट होता है। द लेफ्ट लंग्स इज स्लाइडली स्मॉलर एंड हैज 2 लॉब्स। इसमें 2 लॉब्स होते हैं। राइट लंग्स में 4 लॉब्स होते हैं, 3 लॉब्स होते हैं, सॉरी। तो फिर राइट लंग्स थोड़ा बिगर हो गया। लंग्स के हवाले से बताया जाता है कि स्पंजी इलास्टिक ऑर्गन है। स्पंजी इसलिए है क्योंकि रिस्पायरेटरी गैसेस यहाँ से ब्लड रिस्पायर होता है, गैसेस ब्लड में शामिल होते हैं। तो इसी लंग्स के each lungs enclosed with a 2 membrane called outer pleural membrane and inner pleural membrane। इसमें 2 मेम्ब्रेन हमारे पास होते हैं लंग्स में, एक आउटर प्लूलर मेम्ब्रेन, एक इनर प्लूलर मेम्ब्रेन। अगर डायग्राम देखा जाए आगे पेज में हमारे पास डायग्राम है, तो देखिए डायग्राम ऑफ लंग्स एंड प्लूलर मेम्ब्रेन। तो बिल्कुल इसमें लास्ट में बाउंड्रीज में दिखाया है, देखो दोनों मेम्ब्रेन्स को, इनर प्लूलर मेम्ब्रेन और आउटर प्लूलर मेम्ब्रेन। इनर और आउटर के दरमियान बिल्कुल फ्लूइड हमारे पास है, और ये फ्लूइड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे पास है, और ये ऑक्सीजनेटेड होता है यहाँ से। तो यहाँ तक जो हमारे पास था ये लंग्स के बारे में स्टडी किया। एल्वियोलाई लंग्स के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं और देट हेल्पफुल फॉर द रिस्पायरेशन ऑफ गैसेस, रिस्पायरेशन ऑफ गैसेस में मदद देते हैं। इसके बाद हमारे पास कुछ 2 मैकेनिज्म्स ऑफ ब्रीथिंग है। ब्रीथिंग क्या है? इनहेल ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सहेल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, दिस इज कॉल्ड ब्रीथिंग। इसको ब्रीथिंग कहते हैं। इसी ब्रीथिंग में हमारे पास 2 प्रोसेस, एक इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन है। इंस्पायरेशन और इनहेलेशन, इंस्पायर करना, लेना कोई भी गैस, द इनटेक ऑफ गैस इज कॉल्ड इंस्पायरेशन, इनहेलेशन। तो जब गैसेस इनटेक करते तो बॉडी के अंदर डायफ्राम हो गए, और कोस्टल मसल्स में कौन कौन सी चेंजेस आते हैं वो देखेंगे। ड्यूरिंग इंस्पायरेशन द रिब्स मसल कंट्रैक्ट एंड रिब्स आर राइज्ड। रिब मसल कंट्रक्शन होगा
और रिप्स यूं राइज हो जाएंगे डोम शेप की तरफ यूं। ऑल द सेम एट द सेम टाइम डोम शेप डायफ्राम कंट्रैक्ट एंड लोअर्ड। डोम शेप डायफ्राम क्या होगा, कंट्रैक्ट होगा, यू डोम कंट्रैक्ट होगा और कंट्रैक्ट एंड लोअर्ड, और लोअर्ड नीचे हो जाएगा। द मूवमेंट इंक्रीज एरिया इन थोरेसिक कैविटी। इस मूवमेंट से क्या होगा, थोरेसिक कैविटी में एरिया ज़्यादा आएगा, विच रिड्यूस द प्रेशर इन लंग्स। तो फिर लंग्स में प्रेशर कम होगा। एज अ रिजल्ट द लंग्स एक्सपेंड, फिर लंग्स क्या हो जाएगा, एक्सपेंड होगा, फूल जाएगा। एंड द एयर प्रेशर्स विथ देम आल्सो डिक्रीज, फिर एयर प्रेशर का क्या होगा, डिक्रीज होगा लंग्स के अंदर। द एयर फ्रॉम आउटसाइड रश इन टू द लंग्स दैट इक्वलाइज द प्रेशर ऑन बोथ साइड। फिर आउटसाइड से, बाहर इन्वायरमेंट से एयर अंदर लंग्स में आएगा और इसी तरह इक्वलाइज होगा। तो ये हमारे पास प्रोसेस ऑफ इंस्पायरेशन था। प्रोसेस ऑफ इंस्पायरेशन क्या था, देखें, ड्यूरिंग इंस्पायरेशन रिप मसल्स कंट्रैक्ट होगा एंड रिप्स आर राइज्ड होंगे। रिप मसल्स कंट्रैक्ट होगा, रिप्स राइज्ड होंगे। बिल्कुल इसका वाइस वर्सा होगा एक्सलेशन में। यहाँ पे मसल्स कंट्रैक्ट होते हैं और राइज्ड होते हैं, ठीक है। और एट द सेम टाइम फिर क्या होता है, डोम शेप डायफ्राम कंट्रैक्ट होगा और लोअर्ड। इस सब से क्या होगा, थोरेसिक कैविटी में सरफेस एरिया बढ़ेगा। जब थोरेसिक कैविटी में सरफेस एरिया बढ़ेगा तो बाहर इन्वायरमेंट से एयर इजीली अंदर मूव करेगा इनटू दी लंग्स, लंग्स में मूव करेगा। और जो हमारे पास इस प्रोसेस को कहते हैं इंस्पायरेशन, एयर इंटर होगी किसमें, लंग्स में। अब एक्सपायरेशन किसे कहते हैं, आफ्टर गैसेस एक्सचेंज इन द लंग्स। जाहिर बात है जब भी कोई प्रोडक्ट बनता है तो इसका बाई प्रोडक्ट्स भी बनता है हमारे पास। कार्बन डाइऑक्साइड एज अ बाई प्रोडक्ट इंसान के अंदर बनता है। तो इसको एक्सहेलेशन कैसे करते हैं, कैसे इसको एक्सपेल करते हैं बॉडी से। तो इसके बारे में देखें, आफ्टर द गैसेस एक्सचेंज इन द लंग्स द इम्प्योर एयर एक्सपेल्ड आउट एक्सहेलेशन। इम्प्योर एयर, प्योर नहीं, इम्प्योर यानी बैड एयर। एक्सहेलेशन एक्सपेल होगा कहाँ से, लंग्स से। द रिप मसल्स रिलैक्स ब्रिंग रिप्स बैक टू द ओरिजिनल पोजीशन। रिप मसल क्या होगा, रिलैक्स होंगे, रिप मसल्स कंट्रैक्ट नहीं होंगे जबकि रिलैक्स होंगे और अपने ओरिजिनल पोजीशन में। द डायफ्राम मसल्स रिलैक्स एंड इट गेट राइज डोम। और डायफ्राम मसल्स भी क्या होंगे, रिलैक्स होंगे, जबकि वहाँ कंट्रैक्ट होते थे, यहाँ पे कंट्रैक्ट नहीं होंगे, रिलैक्स होंगे। रिलैक्स एंड फॉर्म डोम शेप, और डोम शेप राइज डोम शेप होगा। दिस रिड्यूस द स्पेस इन द चेस्ट कैविटी। इस सब से क्या होगा, चेस्ट कैविटी में स्पेस कम होगा, रिड्यूस होगा। तो जो ही रिड्यूस होगा, स्पेस रिड्यूस होगा, फिर द लंग्स कंट्रैक्ट एंड द एयर एक्सपेल्ड आउट ऑफ देम। फिर लंग्स क्या हो जाएंगे, कंट्रैक्ट